कृष्ण की 4 दुर्लभ कहानियाँ यहाँ हम आपको सुना रहे हैं। श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जानेंगे कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया, कृष्ण का सरदर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया और क्यों कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई भी वादा उनसे करवा लिया जाए। उसने उसी तरह की व्यवस्था की और इस बात का खास ध्यान रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने ऊपर शांत रहकर और वह हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। जितनी वो पी सकती थी उससे कहीं ज़्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीज़ों की आदत भी नहीं थी। वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीज़ें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने ऊपर काबू खो बैठी और कृष्ण को देखने लगी और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी है। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को यह पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई थी। उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई थी। यही है श्री कृष्ण की इतनी बड़ी माया कह लीजिए, दया कह लीजिए, जिससे वो अपने भक्तों को पार लगाते हैं। कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वज़न जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वज़न के बराबर का मक्खन, घी, चावल, कुछ और रख दो। वो या जो आप रखना चाहें वो रखकर आप उसे बांट सकते हैं लोगों में। चावल, नमक, दाल, सोना या कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए और कृष्ण पर, लेकिन इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वज़न लगभग कितना है और उसने उतने सोने का इंतज़ाम कर रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वज़न इतना बढ़ा लिया कि राक्षस गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वज़न बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार कृष्ण ने अपना वज़न बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वज़न के बराबर था, पर कुछ भी नहीं हुआ।
तब तब तक शहर के लोगों में यह घटना देखने के लिए भी आ गए थे और उसने अपने नौकरों से वो सभी में गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो अपने गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि उसके लिए यह बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड करती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाए। जैसे कि तुलसी के पत्ते उस तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। जय श्री कृष्ण। यही है श्री कृष्ण की लीला। कृष्ण का अर्धभक्त। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज़ खाना खाने घर पर आएं। उसे ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता था। तो उसने खाना खिलाने लगी श्री कृष्ण को। वो बहुत खुशी और आनंद से कह रही थी। खाने के बीच में कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है? खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी है, और मुख्य दरवाज़ों की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों फिर वापस आ गए? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण कृष्ण कृष्ण हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते हुए देखा। मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बेवकूफ़ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप अपनी परिस्थिति को संभालने दो। कृष्ण के सरदर्द का इलाज। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिरदर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिरदर्द था या नहीं। हो सकता है वो कोई भय खा रहे हों या कोई नाटक कर रहे हों। उनमें ये योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता है वो अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यही है श्री कृष्ण की लीला। अब आप आगे देखते जाइए क्या होता है। रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, यह सब मुझ पर असर नहीं करेगा। लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सरदर्द है? हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई प्यार करता हो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं नाथ? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं
इसमें कौन सा जाल है। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूँगा तो हमेशा नरक की अग्नि में जलूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई, हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण के सरदर्द है। तब राधा रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर ज़मीन पर बिछा दिया और सब गोपियाँ उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वह पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिरदर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट भी किए गए, उन्होंने नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक मिलने तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को सुना। थैंक यू।